नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक है बच्चों की स्टडीज से रिलेटेड और बच्चों की लाइफ या कैरियर से रिलेटेड। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, या वो बच्चे जो कोई तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे बच्चे अक्सर क्लिनिक में आते हैं, कई बार अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, बड़े बच्चे अकेले भी आते हैं कि सर हम जो भी पढ़ना चाहते हैं या जब हम बुक्स लेके बैठते हैं या मैं कितनी मेहनत करूं मुझे कुछ याद नहीं रहता है, या मैं कई बार जो है पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाना चाह रहा हूं तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है, या फिर मैं जिस टाइम पढ़ता हूं तो उस टाइम मुझे लगता है याद है लेकिन मैं बाद में भूल जाता हूं। या कुछ केसेस में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कहते हैं कि मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, मैं चाह के भी कुछ नहीं पढ़ पाता हूं, मैं बुक्स को सामने लेके बैठता हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, हर बच्चों के अलग अलग सिम्टम्स और लक्षण होते हैं और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे आते हैं। दोस्तों, सभी पेरेंट्स यानी माता पिता चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं तो वो स्कूल में खूब अच्छा पढ़े, खूब अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, अपनी क्लास में टॉप करे। और हर बच्चा टॉप नहीं करेगा, टॉप तो कोई एक करेगा, लेकिन हमेशा उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए और वो आगे अपने फ्यूचर लाइफ के अंदर अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करे और जिससे वो एक अच्छा कैरियर बना के और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जी सके। उसी तरह से दोस्तों, हर बच्चा भी यही चाहता है, या आप एक पेरेंट्स हैं तो मैं आपको भी ये कहना चाहूंगा कि आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं यही चाहता है जो आप चाहते हैं। आपका बच्चा भी चाहता है कि जब मैं स्कूल जाता हूं तो मेरे को अच्छे मार्क्स मिले, जब मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो मेरे दोस्त या फ्रेंड्स हमेशा मेरी इज्जत करेंगे, मेरे टीचर्स मेरी रेस्पेक्ट करेंगे। टीचर्स हमेशा, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, जो टॉपर होते हैं, उनको हमेशा अलग नज़र से देखा जाता है, उनके लिए क्लासेज में स्कूल में क्लैपिंग होती है, अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं चाहता है और हर बच्चा चाहता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कॉम्पिटिटिव है और सभी अपनी जगह अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन सभी फर्स्ट नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, हर बच्चा ये कोशिश जरूर करता है और करनी भी चाहिए कि उसके मार्क्स अच्छे आए, एटलीस्ट जो है उसके हमेशा मतलब जो एक नॉर्मल लेवल होता है उससे अच्छे मार्क्स आए और जिससे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी वो क्लियर कर सके। लेकिन दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि चाहकर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते ही नहीं है या पढ़ना ही नहीं चाहते, और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि वो खूब मेहनत भी करते हैं, बुक्स भी खूब लेके बैठे रहते हैं, या कई बार जो है वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका ब्रेन उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या बुक लेके बैठे हैं तो उनको याद नहीं हो पा रहा है, या बुक लेके बैठना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्रेन बिल्कुल खाली, एकदम ब्लैंक, यानी उस तरह की पोजीशन जो होती है जिसके अंदर कि वो पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो याद नहीं रह पा रहा है। तो ऐसे केसेस को हम यहाँ बात करेंगे कि किस तरह से पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर सकें और किस तरह से उनकी याददाश्त को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, यहाँ मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा बच्चों को और उनके पेरेंट्स भी। अगर आप एज ए पेरेंट देख रहे हैं कि मेरे बच्चे की मेमोरी कैसे इंप्रूव हो तो आप भी इसको देखें, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं कि किस तरह से मेमोरी को मैं बढ़ा सकता हूँ, तो मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ देना चाहूँगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आपको चीज़ें याद करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहली बात कि आपको हमेशा अपना जो फिजिकल है और मेंटल हेल्थ है उसको हमें अच्छा रखना चाहिए, यानी अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। दोस्तों, शारीरिक हेल्थ की यहाँ क्या मतलब है? देखिए, ये देखा गया कि आजकल जो है ज़्यादातर बच्चे फिजिकली उतना अच्छा फिट नहीं है जैसा कि पहले होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे। ज़्यादातर बच्चों में ये देखने को मिलता है कि उनमें विटामिन्स की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है। तो यानी अगर देखिएगा, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो नेचुरली कहीं ना कहीं आपका ब्रेन और बाकी जो बॉडी के सिस्टम्स है उतना अच्छा वर्क नहीं करेंगे, उतना अच्छी तरह आप अलर्ट नहीं हो पाएंगे या चीज़ों को उतनी अच्छी तरह कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखना है। दोस्तों, ये होगी फिजिकल हेल्थ की, यानी आपको अच्छी तरह डाइट लेनी है, आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, आपको 1 घंटा कम से कम जो है ग्राउंड में जाके जरूर खेलना चाहिए। कोई भी स्पोर्ट्स जो आपकी पसंद का है उसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन 1 घंटा जरूर आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और अगर आप कुछ खेलते नहीं है तो आप वॉक पे जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहता है अपने आप को कोई ना कोई स्पोर्ट्स में बिजी करना जो आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन यहाँ जो मैं आपको खेलने का कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको मोबाइल पे या कंप्यूटर पे गेम खेलने नहीं बैठ जाना कि हाँ मैंने 1 घंटा कंप्यूटर पे गेम खेल लिया, मोबाइल पे गेम खेल लिया। दोस्तों, उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि जो कंप्यूटर और मोबाइल हैं ये मैं आपको मेंटल हेल्थ पे आ रहा हूँ, ये आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करता है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर और
टीवी, मोबाइल, इन पे अगर ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आप कोशिश करें कि उस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में जाके बिताएं, उससे आप फिजिकली फिट रहेंगे और आपकी ब्रेन और बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको डेफिनेटली आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ इंप्रूव होगी और आपकी मेमोरीज में भी बहुत आपको मदद मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ जरूर कहना चाहूँ, जैसे अभी कंप्यूटर और मोबाइल की हमने बात की, देखिए आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि आप चाहे कुछ भी टीवी में देख रहे हैं, कुछ भी अपने मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ भी आप अपने कंप्यूटर में देख रहे हैं, अननेसेसरी यानी कुछ फालतू का आप वीडियो देख सकते हैं या और भी कुछ आप दूसरी चैट वगैरह में बिजी हो सकते हैं। तो आप एक चीज़ को इसको समझें कि हमारी जो ब्रेन है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन भी प्रायोरिटी सेट कर लेती है। आप जिन चीज़ों में ज़्यादा टाइम बिताएंगे, जिन चीज़ों को ज़्यादा अलर्ट होकर देखेंगे, जिन चीज़ों को आप बार बार देखेंगे, कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपकी ब्रेन में चलती जाती है और ब्रेन उन चीज़ों को ज़्यादा रिसीव करने लग जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, उस गिलास के अंदर अगर पहले से ही पूरा आपने पानी भरा हुआ, यानी अगर भरा हुआ गिलास है तो आप उसके अंदर और पानी नहीं डाल सकते क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है दोस्तों। लेकिन अगर वही गिलास खाली है तो आप उसके अंदर पानी भी डालना चाहें तो पानी डाल सकते हैं। आपकी इच्छा है उसमें दूध डालना है तो आप दूध डालिए, आपकी इच्छा है कि खाली गिलास में उसमें जूस डालूं तो आप जूस भी डाल सकते हैं। इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अपने ब्रेन की मेमोरी को फालतू की चीज़ों से नहीं भरें, यानी आपको अननेसेसरी जो है कोई तरह के वीडियोज़ हो गए या और कोई तरह का कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इनकी फालतू चीज़ों को अपनी ब्रेन में नहीं भरें। अपने ग्लास को वैक्यूम रखें, जिससे कि आप जो है जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, आपका ब्रेन आपने वैक्यूम रखा हुआ है, उसमें फालतू चीज़ें कुछ नहीं भरी हुई, तो आप जैसे ही कुछ चीज़ें पढ़ेंगे उसमें एब्जॉर्ब होगी और आपका ब्रेन उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए अपनी ब्रेन को हमेशा आप देखें, आप एक तरह से फिल्टर लगाएं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना है, क्या मुझे देखना है, क्या मुझे नहीं देखना। आपकी ब्रेन में एक फिल्टर लगा हुआ होना चाहिए और अपनी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली आप बिल्कुल कंट्रोल करें कि क्या मैं पढ़ूंगा और क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या मैं देखूंगा और क्या नहीं देखूंगा। इस तरह से आप मेंटली भी फिट रहेंगे और आप जो भी पढ़ेंगे लिखेंगे आप और अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। उसी के साथ आप जब भी पढ़ें, मैं कहूँगा दिल से पढ़ें। यानी मान लीजिए आप बुक्स लेके बैठे हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसी टाइम आपको कुछ याद आ गया, कुछ और काम करना है या आपका कंसंट्रेशन नहीं है, यानी आप जब भी पढ़े हो तो आप ये इंश्योर करें कि फिजिकली और मेंटली आप वहीं पे हो। ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि आप पढ़ो और आप बुक लेके बैठ गए, तो दोस्तों आपकी बॉडी वहीं है लेकिन माइंड कहीं और है और आपके ग्लास, जो मैं एग्जांपल दिया था, माइंड में कुछ और भरा हुआ है, आपके ग्लास में कुछ और भरा हुआ है, तो उस बुक्स में आपकी रीडिंग मारने से जो है उसमें कुछ भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो ये जरूर होना चाहिए कि आप जब भी पढ़ें आप बिल्कुल मतलब कंसंट्रेट करके पढ़ें, आपका दिमाग भी वहीं होना चाहिए और आप फिजिकली भी वहीं होना चाहिए, तभी जो आप जो भी पढ़ेंगे आप उसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकेंगे। इसी के साथ एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं आजकल देखा गया है कि बच्चों की जो सोने की और उठने की हैबिट है वो भी अच्छी नहीं है। जो आप फिजिकल हेल्थ की हम बात करें तो फिजिकली हेल्थ के लिए आपको क्या करना चाहिए कि दोस्तों आप कोशिश करें नाइट में जल्दी सो जाएं। आप यानी नाइट में आपको जो है कोशिश तो ये होनी चाहिए कि 10 बजे सो जाएं, लेकिन अगर आजकल शेड्यूल ज़्यादातर जगह थोड़ा लेट होता है तो आप लेटेस्ट 11 बजे सो जाएं। बाकी बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि आपको जो है 10 बजे हर हाल में सो जाना चाहिए और मॉर्निंग में आपको 5 बजे उठना चाहिए। इससे आपकी एक 7 घंटे की यानी 7 आवर्स की जो एक साउंड स्लीप होती है, आपकी ब्रेन फ्रेश होगी और अगले दिन आप स्कूल में जाके जो भी पढ़ेंगे, कॉलेज में जो भी पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह मेमोराइज होगा। और अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप कोशिश करें कि आप 10 नहीं तो 11 बजे तक जरूर सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, क्योंकि अगर आप नाइट में 2 बजे या 3 बजे सो रहे हो तो आप अगले दिन सुबह भी 10 बजे उठने वाले हैं। या मान लीजिए आप कोचिंग के लिए जल्दी उठ रहे हो कि नहीं मैं तो 2 बजे सोता हूं और सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, ये जो 4 घंटे की नींद है, आपकी ब्रेन जो है उसको रेस्ट नहीं मिला है, वो रिचार्ज नहीं हुआ है, तो आप जो भी पढ़ेंगे वो ब्रेन आपकी बेटर वे में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं आप उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितना कि आप 11 बजे सो के और सुबह 5 बजे उठ के पढ़ के जो देंगे। यानी ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट भी दीजिए और कोशिश करेंगे नाइट में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठ के पढ़े। इस हैबिट को आप डालेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि धीरे धीरे आपको जो है जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बेटर वे में याद हो रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कुछ केसेस में डेफिनेटली अपनी मदद करने वाली है। इन मेडिसिन का आपको तब लेना चाहिए या डॉक्टर के पास आपको तब जाना चाहिए जब आपको लगता है कि नहीं मैं सारी चीज़ें बेस्ट कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ मुझे मेडिसिन की हल्का सा सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी कर सकूं। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि होम्योपैथी का बेस्ट ट्रीटमेंट वो होता है जो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके और लेते हैं, क्योंकि आपके डॉक्टर समझते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको कहां पर है जो प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे। बट आपके नॉलेज के लिए इस वीडियो में मैं कुछ मेडिसिन आपके साथ शेयर करता हूं जो कि आपको होम्योपैथी में देखा गया है कि बच्चों की पढ़ाई के अंदर जो मेमोरी है और कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है बेराइटाकाप 200। दोस्तों
दोस्तों बेराइटाकार्ब 200 को आपको वीक में सिर्फ एक डोज लेनी चाहिए। और अगर बेराइटाकार्ब 200 के मैं इंडिकेशंस की बात करूं कि जो ये बच्चे होते हैं जिनको कि बेराइटाकार्ब की जरूरत होती है, उनमें अक्सर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए, बेराइटाकार्ब अक्सर उन बच्चों में ज़्यादा जरूरत होती है। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे जिनको कि कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक विकास भी प्रॉपर नहीं हो पाया, यानी कहीं ना कहीं वो बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंगली फिजिकली उनका अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाया और मेंटली भी कहीं ना कहीं उतने डेवलप नहीं हो पाए। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बच्चा, आप जो है उसको कह सकते हैं कि बच्चा थोड़ा भोला बच्चा है, यानी जो बाकी अपनी उसकी एज के बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंगली फिजिकली भी नहीं और मेंटली भी बच्चा उतना अलर्ट और एक्टिव उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप, मतलब नेचुरल वे, प्राकृतिक रूप से उसकी ब्रेन ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई, तो नेचुरली उसको जो है कोई भी चीज़ याद करने में, पढ़ने में भी दिक्कत होने वाली है। दोस्तों, ऐसे केसेस के अंदर जहां मानसिक विकास प्रॉपरली नहीं हुआ है और प्रॉपरली नेचुरली उसको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी, तो बेराइटाकार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है और बेराइटाकार्ब को 200 पोटेंसी में वीक में सिर्फ एक डोज देना चाहिए। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो इसके अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम यूजुअली 30 पोटेंसी में सुबह शाम देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करें कि अर्जेंटम नाइट्रिकम के बच्चे को अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, देखा गया कि बहुत से बच्चे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो फिजिकली और मेंटली फिट है, यानी उनका शारीरिक विकास भी अच्छा है, मानसिक विकास भी अच्छा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों को एक डर है, यानी अपनी पढ़ाई के अंदर वो कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे उनको, और उनको डर भी एक अलग तरह का डर होगा। यानी ऐसा नहीं है उनको जो है परीक्षा में डर है, यानी जब वो पढ़ाई करने बैठे हैं तो उनको ये लग रहा है कि मैं एग्जाम्स तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मैं मेरी परीक्षा में फेल हो जाऊं, ऐसा तो नहीं मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मैं पढ़ कुछ और रहा हूं, एग्जाम में कुछ और आ जाए। अपने रिजल्ट्स को लेके उनके मन में डर होता है, एक बेचैनी होती है, एक घबराहट होती है, जिसके कारण वो प्रॉपर्ली अपनी स्टडीज में कंसंट्रेशन नहीं बना पाते। तो दोस्तों, ये कंडीशन, जबकि बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसको जो एक डर है, घबराहट है और ये एंजाइटी, स्ट्रेस कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, अच्छा रिजल्ट्स दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, इस डर के कारण वो अपनी पढ़ाई में प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है, अपना जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ऐसे केसेज में अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में सुबह शाम देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। दोस्तों, एक मेडिसिन और जो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है बट उसके सिम्टम मिलने चाहिए, वो है इथुजा। दोस्तों, देखा गया कि इथुजा 30 पोटेंसी में सुबह शाम देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, लेकिन दोस्तों जो इथुजा के बच्चे हैं उसके जो सिम्टम या लक्षण क्या होंगे। दोस्तों, ऐसा मतलब जो इथुजा है इसको आप कह सकते हो कि इसको जो फंक फिल्स भी कहा गया या मतलब मूर्खों की औषधि भी कहा गया। यानी ये बच्चा जो होता है, इस बच्चे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ भी पढ़ नहीं सकता, उसको जो है पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लग रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि कई बार उसके पेरेंट्स कह सकते हैं या स्कूल में टीचर भी कह सकते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल मूर्ख है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता, हर बच्चा अपने आप में कैपेबल है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आ रही है। उसको अगर हम इथुजा मेडिसिन देते हैं तो धीरे धीरे उसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो इथुजा का बच्चा है इसको प्रॉब्लम क्या आती है कि ये पढ़ना चाहता है लेकिन ये बच्चा, इसके दिमाग में हर टाइम थकावट रहती है, उसका दिमाग हमेशा लगेगा ब्लैंक है कि मेरा दिमाग खाली है, इसमें कुछ जा ही नहीं रहा है। जैसे ही वो बच्चा किताब लेके बैठता है उस बच्चे को ऐसा लगेगा कि मेरा दिमाग खाली हो चुका है, मैं कुछ भी पढ़ूं लेकिन इसमें कुछ नहीं जाने वाला। मस्तिष्क यानी उस बच्चे का दिमाग थका हुआ है और उस दिमाग की जो थकावट है उसके कारण उसको लगता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है और मैं कुछ भी पढ़ूं मैं जो है याद नहीं कर सकता और वो अपना पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। दोस्तों, इस तरह के सिम्टम या लक्षण है तो उसके अंदर इथुजा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसको 30 यानी 30 पोटेंसी में सुबह शाम देने से आप धीरे धीरे देखेंगे बच्चा अच्छी तरह पढ़ पा रहा है, धीरे धीरे अपना कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है और उसकी मेमोरी भी बढ़ने लगेगी और उसके रिजल्ट्स भी इंप्रूव होंगे। दोस्तों, ये 3 मेडिसिन है जो कि एज पर सिम्टम या लक्षण अगर हम यूज करते हैं तो ये देखा गया कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। बेराइटाकार्ब, इथुजा और अर्जेंटम नाइट्रिकम, इनको जिस मेडिसिन का सिम्टम मिल रहा है सिर्फ उसी को यूज करना चाहिए। दोस्तों, इन सब के साथ एक जनरल टॉनिक जो होम्योपैथी में यूज किया जाता है जो कि आपकी मेमोरी को बढ़ाता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, ये है मदर टिंचर ब्राह्मी। दोस्तों, ब्राह्मी मदर टिंचर रूटीन के अंदर एज ए ब्रांड टॉनिक जो है होम्योपैथी में रिकमेंडेड है क्योंकि ये आपके कंसंट्रेशन को बनाता है, आपकी मतलब स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और उसी के साथ वो लोग जिनको एब्सेंट माइंडेडनेस है यानी वो लोग जिनका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, प्रॉपर्ली याद नहीं कर पा रहे या मेमोरी शॉर्ट है, पढ़ा और जल्दी भूल गए, ऐसे केसेस के अंदर ब्राह्मी एज ए जनरल टॉनिक यूज की जानी चाहिए। दोस्तों, ब्राह्मी मदर टिंचर को कैसे लेना चाहिए इसकी डोज में आपको बताऊं तो जो स्कूल
स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो इसकी डोज जो है पानी में मिक्स करके लेनी होती है। छोटे बच्चे इसकी 5 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। यानी 1 कप लीजिए जो चाय पीने वाला होता है, उसको बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, उसमें 5 बूंद आप जो है ब्रह्मी मदर टिंचर मेडिसिन डाल दीजिए और लगभग आधा कप उसमें ल्यूक वार्म या गुनगुना पानी मिला दीजिए और छोटी छोटी बूंद जैसे पीते उसको धीरे धीरे आप दिन में 2 या 3 बार पीते हैं। तो कॉलेज गोइंग बच्चे जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो इसकी 10 ड्रॉप्स यानी 10 बूंद ले सकते हैं। तरीका वही रहेगा, कप लीजिए उसमें 10 बूंद जो है मदर टिंचर ब्रह्मी डालिए, फिर उसमें आधा कप गुनगुना पानी मिलाइए और छोटी छोटी बूंद धीरे धीरे करके इसको पी लीजिए। इसको आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने पर्टिकुलरली बच्चे जो स्टूडेंट लाइफ के बच्चे हैं उनकी किस तरह से अपनी मेमोरी बढ़ाएं, किस तरह से वो पढ़ाई में और अच्छी तरह अपना ध्यान लगा सके और अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपके साथ ये जानकारी शेयर की है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।